वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन में शामिल होंगे भूपेश बघेल। पूर्व सीएम आज जाएंगे वायनाड। 23 अक्टूबर को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव दाखिल करेंगी नामांकन। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और वायनाड लोकसभा सीट से प्रत्याशी प्रियंका गांधी के नामांकन में शामिल होंगे। आज यानी मंगलवार रात 11 बजे वायनाड पहुंचेंगे। 23 अक्टूबर को प्रियंका अपना नामांकन दाखिल करेगी। इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद प्रियंका रोड शो भी निकालेगी। प्रियंका गांधी का यह पहला चुनाव है। वायनाड में उनके नामांकन के साथ साथ यहां पर बड़ी जनसभा और रोड शो भी होगा। भूपेश बघेल तीनों की कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भी इस नामांकन रैली में शामिल होने के लिए वायनाड पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ यूपी एमपी की तर्ज पर निवेशकों को लुभाने के लिए देगा सुविधाएं। छत्तीसगढ़ में निवेश करने पर कई तरह की छूट मिलेगी। नई औद्योगिक नीति के ड्राफ्ट में 12 वर्षों तक विद्युत शुल्क में छूट देने, भूमि सेठ भवन की खरीदी पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में 30% तक छूट देने का प्रावधान है। पंजीयन शुल्क में 50% तक सरकार छूट देगी। नई औद्योगिक नीति 2024-29 राज्य में 1 नवंबर से लागू होगी। इस नीति में छोटे और साथ ही मझोले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से प्राविधान किए गए हैं। बताते चले कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य पहले ही निवेश आकर्षित करने के लिए 40% तक छूट दे रहे हैं। हृदय गति रुकने पर ग्रामीण बचाएंगे जान। आयुष आरोग्य मंदिर के डॉक्टर कर्मचारी देंगे प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में किसी की हृदय गति रुकने पर ग्रामीण जान बचा सकेंगे। आयुष विभाग की ओर से इसके लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है। आयुष विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हृदय गति रुकने पर 5 मिनट का CPR व्यक्ति की जान बचा सकता है। प्रदेश भर में 400 आयुष्मान आरोग्य मंदिर चल रहे हैं। यहाँ के डॉक्टरों और कर्मचारियों को पहले CPR देने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण लेने के बाद ग्रामीणों को प्रशिक्षित करेंगे, जिससे अचानक किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आने की स्थिति में उसकी जान बचाई जा सकेगी। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने मार गिराए 5 नक्सली। जंगल में विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की रच रहे थे साजिश, 1 जवान घायल। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। दरअसल बीते दिन गढ़चिरौली इलाके के भामरागढ़ तहसील में C-60 कमांडो की 22 यूनिट और Q-80 की 2 यूनिट सर्चिंग पर निकली थी। इस दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। इसमें 1 जवान भी घायल हुआ है। दरअसल गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिली थी कि कई नक्सली कोपरसी तालुका भामरागढ़ वन क्षेत्र में छिपे हुए हैं। वे आगामी विधानसभा को प्रभावित करने की साजिश रच रहे हैं। जैसे ही वे यहाँ पर जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बल पहुंचे तो नक्सलियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। गन्ने की फसल में लगी आग, हरा भरा खेत धू धू कर जलने लगा। चंद मिनटों में 100 एकड़ में खड़ी फसल जलकर खाक। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई। आग की लपटों की चपेट में आने से पलक झपकते ही 100 एकड़ से अधिक में लगे गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई है। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं मौके पर मौजूद यहां पर फायर ब्रिगेड ने भी आग को बुझाने का प्रयास किया। पूरा मामला कुंडा थाना क्षेत्र के मोहगांव की है। हेडमास्टर का गुड़ाखू घिसते वीडियो बनाने वाला शिक्षक हुआ निलंबित। जनदर्शन में की न्याय की मांग। धमतरी में सोमवार को लगे जनदर्शन में एक अनोखा मामला सामने आया। एक निलंबित शिक्षक ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। उसकी इतनी गलती है कि उसने स्कूल में गुड़ाखू घिसने वाले हेडमास्टर का वीडियो बनाकर विभाग में शिकायत की थी। पीड़ित शिक्षक हनुमंत सिन्हा ने बताया कि वे बारबांधा स्कूल में हिंदी और संस्कृत विषय पढ़ाते हैं। स्कूल के प्राइमरी और मिडिल स्कूल के हेडमास्टर रोजाना स्कूल में ही गुड़ाखू घिसते रहते हैं, जिसका उसने वीडियो बनाकर विभाग में शिकायत की थी। शिक्षक ने बताया कि गुड़ाखू घिसने वालों पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टे उससे ही शिकायत करने पर अधिकारी ने निलंबित कर दिया। धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी ने शिकायत को गंभीर बताते हुए जांच की बात कही है। आज से खुलने वाला है कोटमसर गुफा। पर्यटकों को अब यहां से मिलेगी टिकट और जिप्सी। 125 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आज यानी 22 अक्टूबर मंगलवार को कोटमसर गुफा पर्यटकों के लिए फिर से खुलने जा रहा है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित यह गुफा अपनी रहस्यमयी और रोमांचकारी विशेषताओं के लिए विश्व भर में काफी प्रसिद्ध है।
महासमुंद में 22 लाख से ज्यादा का डोडा जब्त, लावारिस खड़े ट्रक में प्लास्टिक की बोरियों में रखा था। पुलिस कर रही है ड्राइवर और मालिक की तलाश। महासमुंद जिले के सिंघोड़ा में लावारिस हालत में खड़े एक ट्रक से मुर्रा बोरियों के नीचे 2240 किलो अफीम पोस्टर डोडा बरामद किया गया है। पुलिस ने माल और ट्रक को जब्त कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोरबा में 7 साल बाद होगी जिला पुनर्वास समिति की बैठक, भू विस्थापितों की समस्याओं पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में 7 साल बाद जिला पुनर्वास समिति की बहुप्रतीक्षित बैठक होने जा रही है, जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में भू विस्थापितों के मुद्दे पर चर्चा होगी। यह बैठक 23 अक्टूबर को उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के विशेष प्रयासों से आयोजित की गई है। यह बैठक 23 अक्टूबर को कोरबा जिला कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में दोपहर 3 बजे से होगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, सीएम शाह, नितिन नवीन समेत 40 दिग्गजों के नाम शामिल। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा ने उम्मीदवार की घोषणा के बाद अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, रमेश बैस, तोखन साहू, अरुण साहू, विजय शर्मा, सरोज पांडे, लता उसेंडी, अजय जामवाल, पवन साय, रामविचार नेताम, धर्मलाल कौशिक, ब्रिजमोहन अग्रवाल, गौरी शंकर अग्रवाल समेत 40 स्टार प्रचारकों के नाम हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही में एम्बुलेंस से डीजल चोरी, ड्राइवर को ग्रामीणों ने रोका तो बोला मेरी मेहनत का है, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में SECL के अस्पतालों में एडवांस लाइफ सपोर्ट प्रणाली से चलने वाली एम्बुलेंस से खुलेआम डीजल चोरी करते हुए ड्राइवर का वीडियो वायरल हो रहा है। पूरा मामला गौरेला वेंकट नगर अनूपपुर मार्ग का है, जहां भसपुरा तिराहे के पास SECL की एम्बुलेंस से ड्राइवर डीजल निकालते दिखा। कवर्धा में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने की डिप्टी सीएम कार्यालय घेराव करने की कोशिश, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था और लोहारीडीह मामले को लेकर कांग्रेस ने कवर्धा में बीते दिन बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता डिप्टी सीएम विजय शर्मा के कार्यालय के घेराव करने के लिए आगे बढ़े, जिन्हें बीच में ही रोकने की कोशिश की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने पहला बैरिकेड तोड़ दिया और अब यहां पर दूसरा बैरिकेड तरफ आगे बढ़े। इस प्रदर्शन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और PCC चीफ दीपक बैज सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। हाथी हमले में मौत पर 50 लाख मुआवजा और नौकरी की मांग, रायगढ़ में किसान बोले 65,000 के नुकसान पर 9,000 ही मिलते हैं। रायगढ़ जिले के छाल में हाथियों के उत्पात से परेशान सर्व आदिवासी समाज ने धर्मजयगढ़ ब्लॉक के पदाधिकारियों ने बैठक की। उन्होंने कहा कि 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान के फसल का नुकसान होने पर मात्र 9,000 रुपये दिया जाता है, जबकि 21 क्विंटल धान का बाजार मूल्य 65,000 रुपये है। किसानों ने कहा कि कम राशि मिलने से आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हाथियों के हमले से अगर किसी की मौत होती है तो 50 लाख रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर 11 नवंबर को छाल तहसील कार्यालय घेराव करने की चेतावनी दी है। राजधानी में प्रदर्शनों का दौर, धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर, DED और DLED अभ्यर्थियों ने खोला मोर्चा, मांगों पर अड़े। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर और DED DLED अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर विभाग तय करने और संविदा वेतन 27% वृद्धि करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के बैनर तले वे प्रदर्शन कर रहे हैं। धान उपार्जन केंद्र में कुल 2739 डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत है। वे सभी संविदा वेतनमान में 27% वृद्धि का लाभ प्राप्त कर 23,350 रुपये मासिक संविदा वेतनमान देने की मांग कर रहे हैं। फर्जी प्रमाण पत्र से प्रमोशन, हिंदी भाषा का प्रचार करने वाली संस्था से बनवा ली ग्रेजुएशन की मार्कशीट। कोरिया जिले में एक महिला शिक्षिका फर्जी मार्कशीट के जरिए प्रमोशन पाने में सफल रही। उसने हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था हिंदी साहित्य सम्मेलन से ग्रेजुएशन करने का मार्कशीट जमा किया और शिक्षाकर्मी वर्ग 3 से वर्ग 2 में प्रमोट हो गई। उल्लेखनीय कि हिंदी साहित्य सम्मेलन का नामक संस्था इलाहाबाद में है। उसकी अंकसूची छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी के संबंध में मान्य नहीं है। यह हम बात कर रहे हैं वर्तमान में विकासखंड के सोनहत के पूर्व माध्यमिक शाला कैलाशपुर की प्रधान पाठिका श्रीमती रेशमा पांडे की।
गैंगस्टर अमन साहू का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई कनेक्शन नहीं, एसएसपी संतोष सिंह का बड़ा बयान। रायपुर में दहशत फैलाने की कोशिश करने वाले झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू को लेकर रायपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। रायपुर पुलिस ने बताया कि अमन साहू का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई कनेक्शन नहीं है। दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए रायपुर पुलिस ने इसका खंडन किया है। शहरी सड़कों की दुर्दशा पर भड़के डिप्टी सीएम अरुण साव, शहरों की रैंकिंग गिरी तो आयुक्त सीएमओ होंगे जिम्मेदार, निकाय प्रशासन की हुई संभागीय बैठक। डिप्टी सीएम अरुण साव ने अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नगरीय प्रशासन विभाग की संभागीय समीक्षा की बैठक ली। संभाग मुख्यालय समेत अन्य निकाय क्षेत्रों में सड़कों की दुर्दशा पर भड़के मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मंत्री अरुण साव ने कहा कि निकायों की स्वच्छता रैंकिंग की गिरी तो आयुक्त और निकाय के सीएमओ जिम्मेदार होंगे, उन पर कार्यवाही होगी। तंत्र मंत्र के फेर में फंसे सरपंच, खेत में गड़ा खजाना निकालने का झांसा देकर ठगों ने लगाया 7 लाख का चूना। कांकेर जिले के मरोड़ा गांव के सरपंच लक्ष्मण मंडावी 7 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गए हैं। यह ठगी तंत्र मंत्र के जरिए गड़ा खजाना निकालने का झांसा देकर की गई है। मामला इस प्रकार है कि बीते वर्ष महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से कुछ लोग लक्ष्मण मंडावी के घर पहुंचे। उन्होंने सरपंच को विश्वास दिलाया कि उनके खेत में उनके पूर्वजों का गड़ा हुआ सोना छिपा है और वे तंत्र मंत्र के जरिए इसे बाहर निकाल सकते हैं। इसके बदले उन्हें पैसे की मांग की गई। इन ठगों ने यह भी धमकी दी कि अगर यह खजाना नहीं निकाला गया तो सरपंच के घर में किसी की आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। इस डर से घबराए सरपंच ने उनसे उपाय पूछा। ठगों ने बताया कि वे एक शुभ तिथि पर आएंगे और खजाना निकाल देंगे। छत्तीसगढ़ में एक और मनी लॉन्ड्रिंग बिलों को पास कराने 8% रिश्वत लेता था तत्कालीन डीजीएम। ईडी ने 9 लोगों के खिलाफ एसीबी में दर्ज कराया एफआईआर। छत्तीसगढ़ में एक और मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ईडी ने जांच के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के तत्कालीन डीजीएम समेत 9 लोगों के खिलाफ एसीबी ईओडब्ल्यू में केस दर्ज कराया है। तत्कालीन डीजीएम नवीन प्रताप सिंह तोमर पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाया गया है। ईडी के मुताबिक तोमर बिलों को पास कराने के बदले 8% की दर से रिश्वत लेता था। छत्तीसगढ़ में भाजपा की ऐतिहासिक उपलब्धि, सदस्यता का आंकड़ा 50 लाख से पार, केंद्रीय नेतृत्व ने की प्रशंसा। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान की अब तक की प्रगति की समीक्षा के लिए आहूत केंद्रीय समिति की बैठक में पार्टी के प्राथमिक सदस्यता की रिपोर्टिंग करके छत्तीसगढ़ की जानकारी प्रस्तुत की गई। सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक व प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह ने बैठक में बताया कि प्रदेश में पहाड़ी कोरबा समाज में भी भाजपा के सदस्य के लिए कार्यकर्ता दुर्गम स्थलों तक पहुंचे। बैठक में प्रदेश में चल रहे अभियान, विशेषकर पहाड़ी कोरबा समाज में भाजपा सदस्यता की प्रशंसा की गई। 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हाई अलर्ट पर रायपुर और दुर्ग, आईजी अमरीश संभालेंगे सुरक्षा की कमान। 1000 से अधिक जवान रहेंगे तैनात। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रही है। इस दौरान राष्ट्रपति आधा दर्जन से अधिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू के दौरे को लेकर रायपुर और दुर्ग को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रायपुर में सुरक्षा की दृष्टि से 1000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही आईजी, डीआईजी, एडिशनल एसपी समेत 100 से अधिक अधिकारी ड्यूटी में तैनात रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मिनट टू मिनट 2 दिवसीय कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन ने राज्य सरकार को भेज दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।